सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया कब समाप्त होगी, वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया के क्या प्रभाव होंगे, वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया के क्या फल होंगे, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए और क्या लाभ मिलेंगे, और कौन से पाए से शनि चल रहे हैं वृश्चिक राशि पर, यह सारी जानकारी दूंगी। दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सके। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया की। शनि का ढैया, किसी भी राशि से शनि चौथा या आठवां पड़े तो शनि का ढैया होता है। ढैया का अर्थ होता है 2.5 वर्ष। शनि एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करता है। अभी वर्तमान में शनि कुंभ राशि पर गोचर कर रहा है, तो यह वृश्चिक राशि से चौथा पड़ता है, इसलिए वृश्चिक राशि पर शनि का ढैया है। कैसे? वृश्चिक से कुंभ तक अगर हम गिनेंगे, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, तो चौथा पड़ रहा है, तो वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया चल रही है। चंद्र राशि से इस स्थिति को देखा जाता है। वृश्चिक राशि पर शनि लोहे के पाए पर चल रहा है और लोहे का पाया शुभ नहीं होता है। अब मैं बताऊंगी वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया के क्या क्या फल हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य में भी स्थानांतरण के योग बनेंगे। मान लीजिए आपको विदेश यात्रा करनी है या विदेश में बसना है, तो ऐसे भी योग शनि की ढैया के प्रभाव से बनेंगे। विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश में निवास कर सकते हैं। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपके स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। घर से दूर रहने के भी योग बनते हैं। घर से दूर निवास करने के भी योग बनेंगे इस 2.5 साल की अवधि में। फिर दूसरा, आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो आपके भूमि और मकान को बेचने के भी योग बन सकते हैं इस शनि की 2.5 साल की अवधि में। जिन व्यक्तियों की आयु अधिक है, जिनकी वृश्चिक राशि है, और अगर उनकी आयु अधिक है तो उनके हृदय संबंधी रोग, हृदय संबंधी बीमारियों के भी योग बन सकते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना है। बीपी, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हृदय संबंधित हो सकती है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो है फलित हो सकता है कि रिश्तेदारों से वियोग या परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। रिश्तेदार अगर आपके साथ हैं तो उनसे दूर रहने के योग भी बनते हैं, और अगर आपके घर परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है इस शनि की ढैया में। पारिवारिक सुख में कमी के योग भी बन सकते हैं इस 2.5 साल की अवधि में। नौकरी में समस्या भी हो सकती है, तो नौकरी में भी आप सावधानी बरतें। कहाँ क्या करना है तो विशेष ध्यान रखकर आपको नौकरी करनी है, सावधानी से नौकरी करनी है। शत्रु और रोगों से भी कष्ट हो सकता है। मान लीजिए आपके कोई शत्रु है तो उनसे आपको सावधान रहना है, नहीं तो वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई रोग है तो उस पर भी ध्यान देना है। फिर आपके मन में घबराहट या चिंता रह सकती है। तो यह हो गया शनि की ढैया का फलित। अब हम बात करेंगे कि शनि की ढैया कब से कब तक रहेगी वृश्चिक राशि वालों पर।
तो शनि की ढैया 2 चरणों में रहेगी। प्रथम चरण 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में शनि की ढैया का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। 12 जुलाई से फिर 17 जनवरी 2023 तक शनि की ढैया का प्रभाव कम हो जाएगा और 17 जनवरी 2023 दूसरा जो चरण रेगुलर शनि की ढैया स्टार्ट होगी वह होगी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। यहाँ से शनि की ढैया रेगुलर हो जाएगी। पहला चरण 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, वह होगा 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो इस अवधि में शनि की ढैया रहेगी। अब आपको शनि की ढैया चलेगी तो क्या क्या उपाय करने चाहिए, वृश्चिक राशि वालों को क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो सुंदरकांड कर सकते हैं, या आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, या बजरंग बाण कर सकते हैं, या महामृत्युंजय का मंत्र कर सकते हैं। महामृत्युंजय के 108 मंत्र की माला जप सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कार्य आपको प्रतिदिन करना है। या तो आप बजरंग बाण कीजिए, या महामृत्युंजय मंत्र की एक माला बोलिए, या आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इनमें से कोई एक करना है। फिर दूसरा उपाय, अपंग लोगों की सेवा करनी। कहीं भी आपको अपंग व्यक्ति मिलता है तो उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं? आप उसे भोजन दे सकते हैं। इस प्रकार से अपंग लोगों की आपको सेवा करनी है तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बुज़ुर्गों की सेवा करने से लाभ होगा। तो यह तीसरा उपाय है कि बुज़ुर्गों की सेवा करनी है। तो अगर आप यह सारे उपाय करेंगे तो शनि की जो यह ढैया है 2.5 साल है, इस अवधि में आपको लाभ भी मिलेंगे। तो क्या लाभ मिल सकते हैं? अगर आपके मकान नहीं बना है तो मकान आपका बन जाएगा। मकान बन जाएगा। भूमि खरीदने के आपके योग बनेंगे। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसका भी निदान हो जाएगा। वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे और स्वयं का व्यापार है वह भी शुरू हो जाएगा। तो अगर आप रेगुलर शनि के जो मैंने उपाय बताए हैं वह आप करते रहे तो इस प्रकार के भूमि, मकान, वाहन और व्यापार संबंधित आपको फ़ायदे होंगे। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।